स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पहले हमने कल देख चुका था, आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स हमने देख चुका था। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। क्या है एन ऑपरेटर्स इज सिंबल। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या आपका कुछ नहीं है, वो सिंबल है या तो कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपको 1 2 3 सॉरी सिंबल है या कैरेक्टर है। जैसे कि यहाँ प्लस माइनस यूनरी प्लस ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सिंबल है या कैरेक्टर्स है या तो वर्ड्स है विच ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर्स मतलब यहाँ फंक्शन, कोई कुछ फंक्शन हो रहा है। सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन को जो ट्रिगर करता है। ट्रिगर मतलब कुछ हो रहा है। ठीक है, सम ऑपरेशन या कंप्यूटेशन उसको कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स। ठीक है, तो कल हम बता चुके थे कि ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है। जो नहीं देखे वो पिछले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, टोकन्स, जितने टोकन्स वगैरह जितने आइडेंटिफायर सब हमने उसी लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जिसे ऑपरेटर, फिर से पढ़ते हैं। एक ऑपरेटर्स है, जो ऑपरेटर किसको कहते हैं, सिंबल या कैरेक्टर को। ठीक है, या वर्ड्स को, जो कि आपका ट्रिगर करेगा सम ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन को करेगा। ठीक है, उस ऑपरेंड्स पे। जैसे 5+3 हमने ऐसे करके बताया था। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए 5+2। तो ये जो 5 और 2 है, ये आपका ऑपरेंड्स हो गया। और ये जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये ऑपरेटर का काम कर रहा है। चलिए, अब क्या है, फर्स्ट क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, दोज विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए उसको क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, वैसा ऑपरेटर जिसको एक ही ऑपरेंड चाहिए उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, यूनरी माइनस या यूनरी प्लस या प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस प्लस ए। ठीक है, ये जो प्लस प्लस है इसको एक ही ऑपरेंड चाहिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। और इसी तरह अगर बाइनरी में देखेंगे तो देखिए 1 2, तो 2 ऑपरेंड चाहिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर आप समझ चुके हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स देखिए, बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। टू ऑपरेट अपॉन, इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का, etc। अब है टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, इसे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या है, रिक्वायर थ्री ऑपरेंड्स टू ऑपरेट ओपन अपॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशन ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये आप C++ प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो नेक्स्ट फंक्शन आपका होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, या अगर फॉल्स हो जाता है तो वह नहीं होगा। ठीक है, कुछ कंडीशन ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ देखिए ये कंडीशन ऑपरेटर है, ये क्या है, तो आपका टर्नरी ऑपरेटर्स है C++ में। चलिए अब देखते हैं हम डेटा टाइप्स इन C++। ठीक है, data types are means to identify the types of data associated operation of handling it। ठीक है, डेटा टाइप क्या है आपका, डेटा टाइप एक मीन्स टू आइडेंटिफाई है। ठीक है, डेटा टाइप ऐसा चीज़ है जो कि क्या आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डाटा। डेटा टाइप्स क्या है पता है, एक कैटेगरी टाइप का बांटा गया, डेटा को टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं टू हैंडिंग इट, उसको आसानी से हैंड करने के लिए। जैसे कि डेटा टाइप्स इन C++ में क्या होता है, 2 तरह का है डेटा टाइप्स। पहला है फंडामेंटल और बिल्ड इन डेटा टाइप्स। ठीक है, जो क्या है आपका, ये फंडामेंटल से ही समझ में आ रहा है कि ये पहले से C++ में। ठीक है, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, पहले से। फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में, कि फंडामेंटल फार्मूला होता है, एक होता है डेराइव्ड फार्मूला। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। उसी तरह यहाँ पर भी फंडामेंटल और बिल्ट इन डाटा, जो पहले से बना हुआ डेटा टाइप्स, और ये है डेराइव्ड डेटा टाइप्स। सेम चीज़ वही, जिस तरह फिजिक्स में होता है कि फंडामेंटल में होता है पहले से होता है वो चीज़, और डेराइव्ड में क्या होता है उसी से डेराइव किया था, उसी तरह यहाँ पे भी देखिए फंडामेंटल एंड बिल्ट इन डाटा टाइप्स का। ठीक है, दिस डाटा टाइप्स आर ऑलरेडी नॉन टू कंपाइलर्स। कंपाइलर हमने बताया था कि जो प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज को
कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, उसको क्या होता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स है फंडामेंटल ऑलरेडी है, ऑलरेडी नॉन है, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर है किसमें, कंपाइलर में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर द कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, पर ये कंपाइलर में आप अपना एक मीनिंग बना बताता है, ठीक है। अब देखिए, दीज आर द डेटा टाइप्स, दीज आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स, ठीक है। कंपोज मतलब क्या होता है, कंपोजिशन से हमने, कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि दो चीज़ मिल के बनता है, तो इसी तरह कंपोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये जो डेटा टाइप्स है फंडामेंटल, कोई दो डेटा टाइप्स का, कोई अदर डेटा टाइप्स का कंपोज नहीं है, कंपोजिशन नहीं है, ठीक है, मिला वो नहीं है, ये सिंगल है। जैसे कि देखिए, देयर आर फॉलोइंग फंडामेंटल डेटा टाइप, जैसे यहाँ पर आपका इंट हो गया, इंट, कैर, वॉइड, फ्लोट, ठीक है, डबल, और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सब, ये सब क्या है, फंडामेंटल और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे डेराइव डेटा टाइप्स। डेराइव डेटा टाइप्स में आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल से ही डेराइव किया गया होगा, ठीक है। फंडामेंटल को मिला मिला के कुछ बनाया गया होगा डेटा टाइप्स, उसको हम डेराइव डेटा टाइप्स कहेंगे, ठीक है। These are the data types that are composed of fundamental data types. Example, array, क्लास, स्ट्रक्चर, etc, ठीक है। तो ये क्या आपका डेराइव डेटा टाइप से, जैसे एरे में क्या होता है आपका 2 3 से इंट, कैर, ये सब मतलब सब कुछ मिल के बनता है एरे, ठीक है। अब देखिए क्या है स्ट्रक्चर etc। अब हमें पढ़ना है वेरिएबल। डेराइव डेटा टाइप्स समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगर फिर से आप पीछे करके सुन सकते तो आप समझ में आ जाएगा आपको। वेरिएबल्स में क्या है, ए नेम, मेमोरी लोकेशन, हुज कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है। जैसे कि ए लिखा हुआ है, ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो अगर वो वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे। विद इन प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में, एग्जीक्यूशन मतलब कि प्रोग्राम को रन करने में, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल। फिर से और कुछ इसका डेफिनेशन दिया हुआ, ए वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल आपका आइडेंटिफायर्स मैंने पीछे दिया था। डैट डिनोट्स ए स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, स्टोरेज लोकेशन डिनोट करते। ये सब वर्ड क्या है, सी आपका वेट बनाएगा, आपका जो आंसर में आपका वेट बनाएगा, ठीक है। ये सब वर्ड लिखिएगा तो आपका आंसर हल्का सा और अच्छा होगा, ठीक है। वैसे आएगा नहीं कि व्हाट इज़ वेरिएबल, ऐसे कुछ नहीं आता है, ठीक है। विच कंटेंट कैन बी वेरीड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसका कंटेंट वेरी कर सकता है, ठीक है, उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। चलिए आगे देखिए, वेरिएबल्स हमने समझ लिया था। अब है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है, अगर वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को अगर हमने वेरिएबल्स यूज करना है तो उसे हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमें एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बिफोर दे आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में यूज करने से पहले हमें इसे डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन रिजर्व्स मेमोरी, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब करते हैं तो वो कुछ मेमोरी रिजर्व करता है, ठीक है, मेमोरी लेता है फॉर डाटा स्टोरेज एंड एसोसिएट्स इट विथ ए नेम। कुछ क्या करता है, जैसे कि हम लिए NUM, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इंट NUM, ठीक है, नंबर लिए, कुछ NUM लिए, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ NUM, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा स्टोर करेगा, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व मेमोरी करेगा, ठीक है। वही डेटा स्टोरेज फॉर, कुछ डेटा स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी को रिजर्व करेगा कि उसमें कुछ हम डेटा स्टोर करेंगे। NUM यहाँ पर लिख देंगे सीन NUM, फिर ऐसे करके, ठीक है, कि उसमें हमें कुछ स्टोर कराना है, तो वो मेमोरी कहाँ से लाएगा, वो डेटा स्टोरेज कहाँ से लाएगा, वो मेमोरी पहले रिजर्व करके रखता है, ठीक है। अब देखिए, सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या है, कुछ सिंटैक्स है जो कि हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। डेटा टाइप जैसे वेरिएबल, ठीक है, कुछ वेरिएबल लिखेंगे, अंडरस्कोर नेम1 वेरिएबल अंडरस्कोर नेम2, ठीक है, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम3, ठीक है, मतलब ये सब क्या, इंट नेम NUM1 NUM2 NUM3, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक डिक्लेयर हो रहा है एक वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, इन नेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं करता, कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जहाँ भी पढ़ो कांस्टेंट चेंज नहीं करता, ठीक है। अब देखो पाई का वैल्यू आपका क्या होगा 3.14, ठीक है, तो वो वही रहेगा, ठीक है। अब हमने इसमें प्रोग्रामिंग में क्या करना है वो हम पढ़ते हैं।
पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमें क्या करना, मेमोरी लोकेशन होस्ट कंटेंट्स कैन नॉट बी, इसका कंटेंट्स कभी चेंज नहीं करेगा। जैसे कि और कुछ और इस पर डेफिनेशन दिया हुआ, एक कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर्स दैट डिनोट्स ए स्टोरेज लोकेशन विच कंटेंट्स कैन नॉट बी वेरिड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सिंपल है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी यूज़र उसे चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रोग्रामर या यूज़र, देखिए सिंटैक्स फॉर कांस्टेंट डिक्लेरेशन। सिंटैक्स क्या है कांस्टेंट डिक्लेरेशन का, जैसे कि यहाँ पर क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स था इंट एनयूएम ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू, कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, कांस्टेंट उसका नाम लिखना है और क्या है, वैल्यू लिखना है। चलिए देखिए, कॉन्स्ट डेटा टाइप, कॉन्स्ट लिखना है, फिर डेटा टाइप लिखना है, जैसे फ्लोट हो गया, कांस्टेंट का नाम लिखना है, ठीक है, इक्वल टू उसका वैल्यू देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल, अगर हम पाई का वैल्यू 3.14 पूरे प्रोग्राम में हमें यही चाहिए, तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट फ्लोट इसीलिए लिखेंगे क्योंकि इसका देखिए डेटा टाइप क्या है 3.1, मतलब सॉरी हाँ 3 फ्लोट टाइप डेटा टाइप है, इसीलिए अपने यहाँ फ्लोट हमने लिया, ठीक है। अगर 3 होता तो यहाँ इंट लेते, तो पाई 3.1 होगा। तो पूरे प्रोग्राम में ये जहाँ यूज होगा, ये स्टेटमेंट जहाँ लिखा है पूरे प्रोग्राम में यही वैल्यू रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14। अब है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, तो आउटपुट ऑपरेटर्स, ठीक है, जो वैल्यू का आउटपुट करना है, ईजिली आप समझ में आएंगे, कुछ नहीं है इसमें, आउटपुट ऑपरेटर्स, ठीक, ऑपरेटर्स, तो ये ठीक है, हमें ये यूज़ करना है, ये आपका है, ठीक है। अब देखिए द आउटपुट ऑपरेटर्स, इसे क्या पढ़ते हैं, पुट टू, ठीक है, पुट टू इज यूज टू डायरेक्ट वैल्यू टू स्टैंडर्ड इनपुट, इट इज़ यूज विथ सी आउट, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इनपुट ऑपरेटर्स क्या है, इनपुट ऑपरेटर्स में ये यूज़ करना, ठीक, सब मैं दिखाता हूँ कि अगर हम लिखेंगे सी आउट, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये, ठीक है, ये सी आउट यहाँ पे क्या, आउट कराने के लिए, ठीक है, आउटपुट ऑपरेटर। अगर हम सी इंट कराना चाहते हैं, कोई चीज़ को इसमें इनपुट कराना चाहते हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनपुट ऑपरेटर्स क्या है, इनपुट ऑपरेटर्स इसे हम कहते हैं गेट फ्रॉम, ठीक है, ये गेट फ्रॉम है, ये आउट टू है, ठीक है, सी इन गेट फ्रॉम ऐसा, ठीक है, सी आउट आउट टू, ठीक है। चलिए पुट टू, सॉरी सी आउट पुट टू इज यूज टू रीड अ वैल्यू, इस इनपुट इसको क्यों यूज किया जाता है, कोई चीज़ का वैल्यू को रीड करने के लिए, ठीक है, मतलब उसमें पुट करने के रीड करने के लिए, फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इज इट यूज विद इन सी इन के साथ यूज किया जाता है। चलिए ठीक है। अब क्या आपका कैस्केडिंग, अब कैस्केडिंग क्या होता है जी, ऐसे पढ़ते हैं, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीपल यूज क्या है, उसी को कहते हैं कैस्केडिंग, ठीक है, मल्टीपल यूज। जैसे कि मैं इसे बताता हूँ, ठीक है, हाँ, तो मैं इसे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से क्या है, ये है सी आउट, ठीक है, हमने कुछ सी आउट, अच्छा सॉरी, हमें भाई क्या सीखना है, कैस्केडिंग सीखना है, ठीक है, कैस्केडिंग सीखना है, ठीक है। तो हम अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी इन, ठीक है, हम कुछ सी इन कराएंगे, ठीक है, सी इन का यही होता है, हाँ चलिए सी इन का होता है, सी इन कराएंगे, सी इन ए, ठीक है, फिर अगर हमें कुछ सी इन कराना है तो सी इन बी, फिर सी इन कराना है तो सी इन सी, ठीक है। तो इतना जो हम सी इन लिख रहे हैं, इससे अच्छा अगर कैस्केडिंग का यूज करेंगे तो सी इन ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। तो इस तरह क्या करते आएंगे हम, कुछ सीन सब में कराते जाएंगे, ठीक है, एक साथ यहाँ कुछ वैल्यू होगा उसको सीन ए में कराएंगे, फिर बी में कराएंगे, फिर सी में कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका कैस्केडिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में बस ये है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल है, ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये मैं बता दूँ ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। ये डिवाइड का सिंबल है मैथमेटिक मतलब, पर यहाँ पर जो है कोडिंग में ये आपका रिमाइंडर देगा। अब देखिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रोग्रामिंग में आपका बहुत मतलब बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है, मतलब आधा कुछ छूट जाएगा, आप समझ लीजिए। देखिए द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस, ठीक, इंक्रीमेंट क्या होता है, जिसमें इंक्रीमेंट मतलब क्या, इंक्रीज इंक्रीमेंट ऐसा, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होगा, ठीक है।
टू इट्स ऑपरेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, 1 डिक्रीज होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, ठीक है। इट्स ऑपरेंट, इट्स का ऑपरेंट्स में ऑपरेंट जो होगा, ठीक है, मान के चलो प्लस प्लस ए लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, a+1 आएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस से लिखा तो a-1 होगा। चलिए देखिए, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं a इक्वल टू कितना आएगा, a+1 इज द सेम वैल्यू एज इतना, इतना या इतना, दोनों में क्या होगा, a+1 वैल्यू होगा। a इक्वल टू a-1 आएगा किस में, माइनस माइनस है और a माइनस माइनस, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराएंगे। बोथ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कम इन 2 वर्जन, 2 वर्जन में आता है, प्रीफिक्स में आता है और क्या आता है, पोस्ट फिक्स में। तो प्रीफिक्स पहले देख ले, प्रीफ मतलब क्या होता है, पहले, प्रीफ मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले क्या करेंगे, चेंज देन यूज, ठीक है, हम पहले ही चेंज कर देंगे, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले ही ऐड कर देंगे, ठीक है। प्री मतलब क्या होता है, पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले ही इंक्रीज कर देंगे, पहले ही डिक्रीज कर देंगे, उसके बाद यूज करेंगे उसको। चलिए देखिए, व्हेन एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रीसीड्स इट ऑपरेंड, ठीक है, पहले ही क्या करता है, प्रीसीड्स कर देता है ऑपरेंट को, उसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। चल देखिए, प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये चीज़ को आप समझिए, ठीक है। ये चीज़ को अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, इंट a इक्वल टू 5 लिया हुआ है, ठीक है, और b इक्वल टू 8 लिया हुआ है, ठीक है। आप खुद से बता दीजिएगा, खुद से बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सी आउट क्या किए हैं हम, प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट है, प्रीफिक्स पहले हम बदल देंगे, प्लस प्लस ए कराना था, ए है, ए कितना था 5, 5 से 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 वैल्यू आ गया। अब सी आउट कराना है 8 है, और यहाँ देखिए पहले लगा हुआ, ठीक है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, पहले लगा हुआ, ठीक। तो पहले हम चेंज कर लेंगे, 8 से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, b-1 तो क्या हो जाएगा 7, तो 7 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आशा करते कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बता दूं, यहाँ पे जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब पोस्ट फिक्स देखते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यूज देन चेंज, ठीक है। सबसे पहले यूज कर लेंगे, जो वैल्यू रहेगा उसे हम पहले यूज कर लेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। देखिए देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या है उसको समझाने के लिए, जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को और डिक्रीमेंट को, व्हेन एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलोज इट ऑपरेंट, ठीक है, उस ऑपरेंट्स को ही फॉलो कर देता है, ठीक है, सिंपली फॉलो कर देता है, इट्स इज कॉल्ड पोस्ट फिट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, हाँ चलिए, a इक्वल टू 5 लिखा हुआ, b इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। सी आउट कराना है क्या, a++, ठीक है। तो पहले हमें यूज करना है, a का वैल्यू यूज करना है, सी आउट कराएंगे 5 आ जाएगा, जो था वही आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर फिर से लिखा हुआ रहता सी आउट a, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, पहले यूज कर लिया हमने, अब हम चेंज कर देंगे तो 5 से यहाँ 6 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से आ गया सी आउट a, ठीक है, सी आउट फिर से ए आ गया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाता, यहाँ पे आपने यूज कर लिया था, पहले यूज कर लिया था, फिर चेंज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज देन चेंज, ठीक है। सिंपली ए का वैल्यू को यूज कर लिया था, उसके बाद चेंज किया था, उसके बाद 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, इंक्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो अब चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर इसका भी होता तो क्या हो जाता, ये भी चेंज हो जाता, ठीक है, चेंज हो जाता, लेकिन अभी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण, पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ कि पहले हम यही चीज़ हो जाएगा, यही चीज़। अब देखिए क्या बोलते हैं, 8 है, ठीक है, तब बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि पहले हमको यूज कर लो, ठीक है, 8 को यूज कर लिया, बोला कि बाद में चेंज करें, तो अब अगर बी को हम आउटपुट कराना चाहेंगे तो अब आएगा इसका वैल्यू 9। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब रिलेशन ऑपरेटर्स कुछ ये देखिए जो सबके स्क्रीन में दिख रहा है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो है कुछ नहीं इसमें। चलिए अब देखिए साइज ऑफ कुछ है, ठीक है, सम अदर ऑपरेटर्स, कुछ अदर ऑपरेटर्स है, उसके बारे में देख लेते हैं।
ठीक है। साइज ऑफ में क्या है, इट इज़ ए यूनरी ऑपरेटर्स, ये आपका यूनरी ऑपरेटर्स है डैट रिटर्न द लेंथ ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो ए लिया हुआ है, ठीक है, इंट ए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, इंट ए इक्वल टू 3 लिया हुआ है, तो सी आउट अगर कराएंगे हम साइज को, ठीक है, साइज ऑफ ए निकालना है हमको, ए करना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2। आउटपुट 2 क्यों आएगा, बिकॉज इंट साइज, जो इंट यहाँ पर इंट ली है ना, इंट का वेरिएबल है, तो इंट का जो साइज होता है 2 बाइट्स होता है, इसीलिए आउटपुट इसका साइज क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए कोमा ऑपरेटर्स क्या है। कोमा ऑपरेटर्स का काम कुछ नहीं है, यहाँ ये जो है कोमा ऑपरेटर्स, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, हाँ प्लस होगा लेफ्ट, हाँ ठीक, देख लेते हैं। कोमा ऑपरेटर्स में क्या है, एक कोमा ऑपरेटर्स इज यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर, ठीक है, ये क्या करता है, दोनों का स्ट्रिंग करता है, बांधता है सेवरल टुगेदर एक्सप्रेशन, ठीक है, टुगेदर सेवरल एक्सप्रेशन को बांधता है। द ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेट्स बाय कोमास इज एवोल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, उसका वैल्यू पुट होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ए इक्वल टू 3 दिया हो, फिर ए प्लस 1 है, तो ए इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ ए 3 पुट होगा, तो 3 प्लस 1 4, तो बी का वैल्यू जो असाइन हो जाएगा, बी में 4 असाइन हो जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ कन्वर्जन, व्हेन कांस्टेंट एंड variables of different types are mixed in an expression, they are converted to the same टाइप्स, ठीक है। टाइप्स कन्वर्जन में क्या है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल डिफरेंट टाइप का, ठीक है, डिफरेंट टाइप का, तो क्या होगा, वो मिक्स्ड हो जाएगा इन एन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन में, देन दे आर कन्वर्टेड, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड टाइप, ठीक है, कन्वर्टेड टाइप, जैसे सी प्लस प्लस फैसिलिटेट करता है, ठीक है, फैसिलिटी देता है कि द टाइप कन्वर्सन इन द 2 फॉर्म, 2 फॉर्म में, ठीक है। आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या है कि एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ से एक कन्वर्जन परफॉर्म बाय द कंपाइलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऐसा कन्वर्जन विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन, प्रोग्रामर्स के इंटरवेंशन के विदाउट, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होता है, एक कन्वर्जन मतलब प्रोग्रामर उसमें कुछ नहीं करता, कोडिंग नहीं करता, लेकिन वो चीज़ क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए देखिए क्या है, द सी प्लस प्लस कंपाइल्स कन्वर्ट्स ऑल ऑपरेंड्स अप टू द डेटा टाइप ऑफ द लार्जेस्ट डेटा टाइप ऑपरेंड्स विच इज कॉल्ड डेटा टाइप प्रोग्राम, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चीज़ है, क्या चीज अपने आप क्या चीज होगी, देखिए ए इक्वल टू क्या 5 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। सी आउट कराना हमको ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। इंट वैल्यू दिया, हमें ये याद रखना है कि इंट वैल्यू लिखा है हमने, यहाँ पर इंट है इसीलिए इंटीजर वैल्यू आउटपुट होगा, ठीक है, ये भी इंट है ये भी इंट है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा 2 आना चाहिए, 2.5, लेकिन पॉइंट के बाद वाला नहीं आया, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आया, यहाँ पे 2 आया। यही चीज़ क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करता है, ठीक है। यहाँ अगर इंट लिख दिया है तो यहाँ पर सिंपली वही आएगा। अब क्या है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में, आप देखिए क्या चीज़, एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड दैट फोर्स, ठीक है, जो फोर्स करता है एक्सप्रेशन में, यहाँ पर यूजर ने कुछ नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आउटपुट 2 आया, ठीक है। यहाँ देखते क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन यूजर डिफाइंड दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को फोर्स करता है टू बी अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, कुछ एक स्पेसिफिक डाटा टाइप बनने के लिए फोर्स करते हैं। चलिए देखते क्या फोर्स करता है। चलिए टाइप कास्टिंग में क्या होता है देखते हैं, द इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड्स टू ए स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप के लिए, स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए जो फोर्स करता है। अब देखिए क्या, उसी को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, वैसा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ एन ऑपरेंट्स, एक ऑपरेंट्स का, ऑपरेंट्स ये सब ऑपरेंट्स हो गया, ठीक है, टू ए स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप के लिए, तो उसे क्या कहता है टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप को कास्ट करना। चल देखिए इंट, यहाँ पर तो इंट लिखा हुआ, ठीक है, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 3, यहाँ पर वैल्यू था इंट में। अब देखिए सी आउट हमने क्या करा है, यहाँ पर फ्लोट लिख दिया, ठीक है। और फ्लोट वैल्यू कब होता है, जब इसे फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, डेसिमल में वैल्यू आता है, तब फ्लोट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए बाय बी का अगर डेसिमल वैल्यू आएगा तो वो डेसिमल ही देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अब है प्रीसीडेंस, जो आपका इस वीडियो का लास्ट लेक्चर होगा, सॉरी इस वीडियो का मतलब लास्ट होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसका पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 है ये, लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नहीं बोलूँगा। चलिए देखते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो 24 मिनट्स का हो गया। चलिए, प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में कुछ नहीं है। ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस डिटरमाइन करता है कि ऑपरेटर्स विल बी परफॉर्म फर्स्ट इन ए ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस क्या करता है, डिटरमाइन करता है विथ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, ऑपरेटर्स के साथ विल बी परफॉर्म फर्स्ट इन ए ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विथ डिफरेंट प्रीसीडेंस फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, 5+3 इंटू 2। ठीक है, आप देखें कंप्यूटर में क्या हो जाता है कि पहले क्या होगा, हमें करना था 5 में 3 जोड़ना था, फिर जितना आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन होगा क्या, कैलकुलेट 5+3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6+5 11 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहीं इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और क्या है, क्या वीडियो अच्छी लगी हो को तो लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वो इस लॉकडाउन में भी पढ़ सकें। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइक करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो डालूँ इसी तरह का। थैंक यू गाइस, बाय।